अगर आपको अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस होता है या फिर आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं बिल्कुल आप ही की तरह जो कि अकेलेपन की इस समस्या से इस समय जूझ रहे हैं। खासतौर से उम्र बढ़ने के साथ या यूं कहें कि 50 साल की उम्र को पार करने के बाद जीवन के अंदर अकेलापन महसूस होना एक बहुत ही आम समस्या है। इस वीडियो में हम दोस्तों 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, हम समझने की कोशिश करेंगे कि अकेलेपन की फीलिंग हमारे अंदर क्यों पैदा होती है। दूसरा, इस अकेलेपन की वजह से हमारी सेहत के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है। और तीसरा, हम 4 ऐसे उपाय जानने की कोशिश करेंगे जो कि इस अकेलेपन की फीलिंग को कम करने में हमारी मदद करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं अकेलेपन से निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल और बेहद इफेक्टिव उपायों के बारे में। दोस्तों, ओल्ड एज लोनलीनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अक्सर इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। हर साल लाखों बुजुर्ग लोग इस अकेलेपन की समस्या से जूझते हैं, जो न सिर्फ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है बल्कि उनकी सेहत के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालता है। जैसे जैसे हम उम्र में बड़े होते जाते हैं या हमारा रिटायरमेंट जब हो जाता है तो धीरे धीरे हमारा सोशल सर्कल छोटा होने लगता है। अपने करीबी दोस्तों और साथियों के इस दुनिया से चले जाने की वजह से या अपनी फैमिली के लोगों के अलग अलग शहरों में बस जाने की वजह से, दूर चले जाने की वजह से, या फिर कई बार जब हमारे बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो उसके बाद क्योंकि वो अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं तो उसकी वजह से हम लोग अक्सर अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस पैदा हो जाती है। इसके अलावा जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि अब वो दूसरों के ऊपर बोझ बन गए हैं। अब चाहे वो बिगड़ती सेहत की वजह से ऐसा सोचे या फिर पैसों की कमी की वजह से, ये फीलिंग आम तौर पे हर एक बुजुर्ग के दिल में ज़रूर आती है। और इस तरह के विचार जब दिल में दोस्तों आते हैं तो इंसान अपने आप को अकेला फील करने लगता है। वैसे जिस तरह हर रात के बाद सवेरा होता है, उसी तरह से अगर आप अकेलेपन की इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए भी अभी एक अच्छी खबर है, और वो ये कि अपनी लाइफ के अंदर कुछ बदलाव लाकर हम ना सिर्फ अकेलेपन से लड़ सकते हैं बल्कि अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोनलीनेस को ख़त्म करने में मदद करती है वो है दूसरों से बात करना। अकेलापन तभी महसूस होता है जब आपके आसपास के लोग आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं या फिर आपकी उनसे बात करने की इच्छा ही नहीं होती है। कोई समझने वाला कई बार आपको नहीं मिलता है और कई बार हम अपने मन की जो उलझन है उनको अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं तो आपकी फीलिंग्स आपको अंदर ही अंदर खाती चली जाती हैं, जिससे कि अकेलापन और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। इसलिए अपनी थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात गांठ बांध के रख लीजिए। जब आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं होता है तो आप एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाते हैं, जो कि बाहर से तो ठीक ठाक दिखता है लेकिन इसके अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर है ये कोई नहीं जानता। तो जब आप किसी रिलायबल पर्सन के साथ अपने दिल की बात करते हैं तो आपके अंदर का ये जो इमोशनल प्रेशर है ये रिलीज़ होता है, जिससे कि सच कहूँ तो आपको इतना सुकून मिलता है जितना कि किसी भी और दूसरी चीज़ से आपको नहीं मिल सकता है। अब ये रिलायबल इंसान आपका दोस्त हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है या कोई काउंसलर भी हो सकता है। दोस्तों, फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता है कि ये इंसान आपका कौन है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो आपकी बात को दिल से सुने और आपको समझे। आपके आसपास हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड हो, आपको सही बात पे मशवरा देने में इंटरेस्टेड हो। वैसे अगर आपको लगता है कि सच में आपके पास कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपकी बात सुन सके, तो इसका भी एक सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये सॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, अपने घर बैठे बैठे अपने फ़ोन के ऊपर। इस डिजिटल दुनिया के दौर में दोस्तों आपके अकेलेपन के लिए एक डिजिटल सॉल्यूशन है जेनवाइस ऐप। जेनवाइस एक ऐसा ऐप है जो ख़ास तौर पे 50+ एज ग्रुप के लिए बनाया गया है। इनफैक्ट ये सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन क्लब है जो हमारे घर के बड़े बुजुर्गों के लिए है। इसकी सबसे दिलचस्प और सबसे बेहतरीन फीचर है जेनवाइस साथी। जेनवाइस साथी पर आपको ऐसे ट्रेंड साथी मिलते हैं जो आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं और आपको आपकी परेशानियों के लिए सही एडवाइस देते हैं। इन साथियों को काफ़ी बारीकी से चुना जाता है जिनका बैकग्राउंड ऐसा हो जो आपकी इमोशंस को समझ सकें और आपको इमोशनली कनेक्ट कर सकें। जेनवाइस साथी आपकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखता है और आपके लिए हमेशा हाजिर रहता है।
मुझे ये बताकर बहुत ही खुशी हो रही है दोस्तों कि इस ऐप के ऊपर रोज़ाना हज़ारों लोग कॉल करते हैं और जेनवाइज साथी से कनेक्ट करके बातें करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। तो जब आपके पास एक ऐसा इंसान होगा जिससे आप अपने दिल की सभी बातें करके मन को हल्का कर सकें, तो जाहिर सी बात है अकेलेपन को बढ़ने का चांस ही नहीं मिलेगा। साथी के अलावा जेनवाइज ऐप पर कई दूसरे फीचर्स भी हैं जो एल्डर्स के लिए बनाए गए हैं। मसलन अपने एंटरटेनमेंट और लर्निंग के लिए आप जेनवाइज द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले ऑनलाइन इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपने घर वालों को, अपने चाहने वालों को अमेजिंग ग्रीटिंग्स सेंड कर सकते हैं और हैंड पिक्ड शॉर्ट वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। जेनवाइज ऐप पर दोस्तों अभी तक 9 लाख से भी ज़्यादा लोग रजिस्टर कर चुके हैं और ये नंबर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप भी अकेलेपन से परेशान हैं तो जेनवाइज ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए और ये सभी फीचर्स जो मैंने आपको इस ऐप के बारे में बताए हैं इनका फ़ायदा उठाइए। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएंगे। बुढ़ापे में अकेलापन महसूस होने का एक और बहुत बड़ा कारण होता है हमारी सेहत के अंदर गिरावट आना। क्योंकि जब आप कमज़ोर हो जाते हैं, जोड़ों और हड्डियों से सही से चला नहीं जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी गहरा असर पड़ता है। हम डिप्रेस्ड फील करते हैं और किसी से मिलने जुलने का, बातचीत करने का या फिर बाहर घूमने जाने का मन नहीं करता है। और इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि 50 साल की उम्र के बाद ख़ास तौर से अपनी डाइट पर ध्यान दिया जाए। 50 की उम्र के बाद दोस्तों आपकी डाइट में विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन्स ज़रूर होने चाहिए और इसके साथ साथ फाइबर भी अच्छी खासी मात्रा में ज़रूर होना चाहिए। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो कि नट्स, सीड्स और फिश के अंदर होता है, ये भी बुढ़ापे में ब्रेन के सही से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इन चीज़ों को भी अपनी डाइट में आपको ज़रूर लेना चाहिए। वैसे आजकल सिर्फ डाइट के ज़रिए अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाना कई बार हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको कोई अच्छा मल्टीविटामिन सप्लीमेंट भी डेली ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपकी डाइट में जो कमियां रह गई हैं, जो डिफिशियंसीज हैं न्यूट्रिएंट्स की, वो आप पूरा कर सकें। साथ ही डाइट में नमक को कम खाना, सैचुरेटेड फैट और घी का परहेज रखना, रिफाइंड ऑयल की जगह कच्ची घानी यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को मॉडरेशन के साथ इस्तेमाल करना, लो फैट मिल्क को पीना और कच्ची सलाद और मौसमी फलों को रेगुलर तौर पे खाना भी आपकी सेहत को मेंटेन करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जब आपकी उम्र 50 साल या उससे ज़्यादा हो। और जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, आपको लोगों से मिलने जुलना भी अच्छा लगेगा और सही मायनों में बिना किसी पे बोझ बने आप अपनी लाइफ को अपने अंदाज से जी पाएंगे, जो कि अकेलेपन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने लिए मी टाइम निकालना। मी टाइम का मतलब है वो टाइम जो सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए रिजर्व करते हैं। दोस्तों जब आप घर से बाहर निकलते हैं, सोशलाइज करते हैं, नए लोगों से मिलते जुलते हैं तो डेफिनेटली आपका दिल खुश रहता है और आप अच्छा फील करते हैं। लेकिन सिर्फ बाहर निकलना और मिलना जुलना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है कि आप अपने लिए भी टाइम निकालें। सोशलाइजिंग से आपको कई तरह के मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, पर साथ ही मी टाइम यानी कि अपने लिए समय निकालना भी आपके लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको आत्म मंथन, आराम और अपने शौक को पूरा करने का मौका देता है। अपने इस मी टाइम में आप पढ़ सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं या कोई शौक जैसे कि पेंटिंग या म्यूज़िक वगैरह या डांस वगैरह सीख सकते हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको मन की शांति देती हैं और इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी देती हैं। दोस्तों जीवन में क्लियर बाउंड्री सेट करना बेहद ज़रूरी है ताकि न तो आपकी सोशल लाइफ और ना ही पर्सनल टाइम एक दूसरे को ओवरपावर कर पाए। हर रोज़ थोड़ा समय अपने लिए और कुछ समय दूसरों के साथ बिताने के लिए निकालिए और देखिए कि इससे आपको कितना अच्छा लगता है। चौथा और लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है अपनी हॉबीज़ को पहचान कर इनको पूरा करना। जब हम अपनी डेली लाइफ को अच्छे से मैनेज करते हैं, शेड्यूल करते हैं अपने पूरे वीक को, तो हम अपने शौक को पूरा करने का टाइम भी ज़रूर निकाल पाएंगे। ये हॉबीज़ ना सिर्फ हमें एंटरटेन करेंगी दोस्तों, बल्कि हमारी सोशल लाइफ को भी एनरिच करेंगी। हॉबीज़ सोशलाइज करने का भी एक बेहतरीन तरीका है, यानी इसके ज़रिए आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से भी मिल सकते हैं, क्लासेस वगैरह ज्वाइन भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको इस तरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि आपके फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त तो वही होते हैं जो आपकी हॉबीज़ को शेयर करते हैं, जिनका माइंड जो है वो आपके माइंड से कनेक्ट कर पाता है
और जो आपकी चीज़ों को, आपके दिल की भावनाओं को समझ पाते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ का एक डेफिनेट सर्कल है जिससे हर किसी को गुजरना ही गुजरना है। ये सर्कल शुरू होता है बचपन से, फिर आता है लड़कपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा। अक्सर हम जवान लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने बड़े बूढ़ों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। ये वही बड़े बूढ़े हैं दोस्तों जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया है, हमें इस लायक बनाया है कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से जी पाएं। लेकिन इस सब के बावजूद हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें अपने घर के बड़े बूढ़ों का कोई ख्याल ही नहीं आता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि बच्चा और बूढ़ा जो है दोनों बराबर होते हैं। जिस तरह से बच्चे को सहारे की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे घर के इन बुज़ुर्गों को भी सहारे की ज़रूरत है। और ये सहारा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम है। इसलिए आप में से जितने भी लोग मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे भी अगर कोई हैं, तो आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है कि अपने इन घर के बड़े बुज़ुर्गों को आप आदर दीजिए, इनका सम्मान कीजिए, इन्हें टाइम दीजिए और इनका ख्याल रखिए। ये वो छायादार पेड़ हैं जिनकी छाया में बैठकर हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी है और जिन्होंने हमें आज तक सिर्फ और सिर्फ फल ही दिए हैं, बदले में कुछ नहीं मांगा। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आगे भी हमारे साथ इस सफ़र में इसी तरह जुड़े रहिए। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।